Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब का लग जाएगा पता, अलग लड़के एक सीट लिगड़ेगी ज़्यादा ज़्यादा बस। कौन सी है कोई सी भी लिगड़ जाओ, सपा पार्टी की एक से ज़्यादा नहीं लिगड़ेगी। वो चीज़ें तो 10 की 10 हैं। सिर्फ एक जयंत चौधरी यहाँ से वहाँ गए हैं तो मतलब सारी चीज़ें समाप्त हो गई क्या? नहीं, चीज़ तो समाप्त नहीं हुई, ये वहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आंदोलन करेंगे। और ये जो समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने जयंत को राज्यसभा भेजा है। राज्यसभा भेज, इसके भी तो 9 MLA आए जयंत के, उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिला इससे। अब का लग जाएगा पता, अलग लड़के एक सीट लिगड़ेगी ज़्यादा ज़्यादा बस। भूल सी गए बस, इसके पीछे है हम सारी भूल सी गए। ये जिक्र शिकर अपना कहाँ है, जो कर्जे का अपना चले जाएगा भाई, मानने का भी है सारे है, वो पीछा भी लोग का भी नहीं, परखे का भी मतलब इससे तो ये होता है कि जैन ने जो फैसला लिया वही सही हो गया। ये तो वही सर्वोपरि है, जो कर्जे देखेंगे जयंत की क्या क्या बात हुई उनसे, क्या क्या मुद्दे किसान के होंगे क्या नहीं होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा इलेक्शन के बाद। तो हम तो यही है, जो भी होगा बाद में पता लगेगा। अभी तो इस अलायंस का कुछ पता ही नहीं है, पर नहीं कोई मानेगा अपना फिर वापस आ जाओ, जो उसके वाले हैं फिर तैयार बैठे उसी के लिए, कोई ऐसी बात तो है नहीं। अब भाई वो वहाँ चलेगा और भाई फिर ये रल जाएंगे, ये रलने वाले कोई नहीं, जो उसी गैल जान लग रहे मैं उसी गैल उल्टे आ जाएंगे, ऐसी कोई बात। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। और यूपी तक की लोकसभा चुनाव यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है कैराना शामली में। यहां पर खाप के कई सारे बड़े बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या आखिर यहां के चुनाव का मिजाज है, किस तरीके से राजनीति बदली है, क्या कुछ नया इस बार लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव से अलग इस बार हो रहा है, उन सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है आपका? चौधरी शौकिंदर सिंह, बत्तीसा खाप चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि अभी यहाँ आपके हिसाब से किसका माहौल है सबसे ज़्यादा? माहौल का तो पता नहीं लग रहा, सब ठीक ही लग रहा है वैसे तो, और रुका रोड़ा सा तो गए नहीं, जो हिसाब से चुनाव में चलो जाया था, बहुत रुका रोड़ा सा रह रहा था, पर इस ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बिल्कुल शांत माहौल है, कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, और यहाँ तो सब ठीक ही है, ठीक ही रहेगा, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो ये चुनाव के पहले मैं देख रहा था पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शांति है, जैसे मतलब सबका फिक्स है कि कौन कहाँ वोट करेगा, कौन कहाँ नहीं है। एक होता था कि पहले लोगों को लुभाया जाता था, ऐसा अब कुछ उतना जोश नहीं दिख रहा है। नहीं, जोश तो कम है अब की बार, ये पता नहीं क्या बात है कि लोग जो है, कुछ काम का भी टाइम है, यहाँ गन्ने का सीज़न है, हमारे यहाँ गेहूँ का भी सीज़न आ गया, सब आदमी अपने काम में लगे हुए हैं, तो इस वजह से जो उसकी थोड़ी सी कमी महसूस दे रही, लेकिन जिस दिन वोट पड़ेंगी उस दिन तो शायद ठीक ही रहेगा माहौल, और सब बढ़िया ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और सब लोग लगे हुए हैं, सब ठीक हिसाब से। अच्छा, यहाँ पश्चिम में सबसे ज़्यादा बात होती है गन्ने की, किसानों को लेकर और इन तमाम मुद्दों पर, और ख़ासतौर से यहाँ पर जो सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है राष्ट्रीय लोक दल, अब वो समाजवादी पार्टी से हटकर, इंडिया अलायंस से हटकर अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में जा चुके हैं। क्या कुछ राजनीति ज़मीन पर बदली है? क्या लोगों के मिजाज में बदलाव आया है? जो वो पहले भाजपा के विपक्ष में थे, अब क्या वो पक्ष में होने को राज़ी हैं? यहाँ तो ज़्यादातर आदमी जयंत चौधरी के साथ हैं, क्योंकि उसने जो है भाजपा से गठबंधन कर लिया, कोई बात नहीं, यहाँ तो जहाँ जयंत है वो वही मामला जाता है गाँवों में, और यह पार्टी जो है किसान हितैषी पार्टी है, हो सके इसने कुछ बात करी हो भारतीय जनता पार्टी से कि किसानों को क्या मिलेगा क्या नहीं, किसानों को क्या चाहिए, एमएसपी चाह, किसानों को गन्ने का भाव चाह, गेहूँ का भाव चाहिए, जो खाद बीज हैं ये सस्ते हो जाए किसानों के लिए, बिजली फ्री हो जाए, यही किसानों के मुद्दे हैं। देखेंगे जयंत की क्या क्या बात हुई उनसे, क्या क्या मुद्दे किसान के होंगे क्या नहीं होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा इलेक्शन के बाद। तो हम तो यही है, जो भी होगा बाद में पता लगेगा, अभी तो इस अलायंस का कुछ पता ही नहीं है, भाई नहीं कोई मानेगा अपना फिर वापस आ जाओ, जो उसके वाले हैं फिर तैयार बैठे उसी के लिए, कोई ऐसी बात तो है नहीं। अब भाई वो वहाँ चलेगा और भाई फिर ये रल जाएंगे, ये रलने वाले कोई नहीं, जो उसी गैल जान लग रहे मैं उसी गैल उल्टे आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खाप जो
खाप के बाबा हैं, उनका कहना है कि सब लोग जयंत के साथ हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल है जी। कृष्णपाल जी, अब अगर देखें सब कुछ, कितना आंदोलन हुए, कितने विरोध हुए, उसके बाद अब जिस तरीके से जयंत एकदम से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब कुछ सामान्य हो गई हैं? नहीं, सामान्य तो हो ही नहीं है, पर वो भूल सी गए भाई, इसके पीछे है हम सारी भूल सी गए। जो जिक्र शिकर जो अपना कहाँ है, कहीं भी नहीं। ये जो कर जयंत कहेगा अपना चले जाएंगे भाई। अन्य गंडे का भी है, सारे है हमारे, तो वो पीसा भी लोग का भी नहीं, परके का भी का भी। अच्छा, मतलब इससे तो ये होता है कि जैन ने जो फैसला लिया वही सही हो गया भाई। ये तो वही सर्वोपरि है भाई, जो कर जयंत कह देगा अपना उसी हिसाब था अपना। वो एक अंडे का भाव भूल गया हम ही। और जो ये वो जाने तेरा काम भाई। नहीं, एक चर्चा और थी ना कि खाद की बोरी में जो जिस तरीके से सवाल उठ रहा था कि 5 किलो कम हो गया, जो खाद कम हुई है, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? आप खेती किसानी तो अभी भी हो रही ना? नहीं हो तो रही, वो 5 किलो तो कम कर ही दिया, पी से घटे नहीं, वो तो कर ही दिया। पर ये चर्चा सी तो यहाँ बंद हो जाने भाई, वो वहाँ जा लिया उस करके में बंद होगी। ये भाई चर्चा करे तुम्हारे वाले की तो ही करे तो बात यहाँ है। तो मतलब जो सीधा जो सार ये है कि जयंत के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के साथ आप लोग हैं और आप उनके साथ बने हुए। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? देवराज सिंह। देवराज जी, ये जो हम देख रहे हैं पूरी चर्चा है, नहीं बैठिए बैठिए बैठिए, हाँ, तो इसमें किस तरीके से खासतौर से युवाओं का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया गया था, और युवाओं के मुद्दे में चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो चीज़ें तो जस की तस हैं। सिर्फ एक जयंत चौधरी यहाँ से वहाँ गए हैं तो मतलब सारी चीज़ें समाप्त हो गई क्या? नहीं, चीज़ तो समाप्त नहीं हुई जी। वहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आंदोलन करेंगे, हमें तो आंदोलन भी करना भाई। अग्निवीर का मुद्दा था, जयंत चौधरी ने उठाया था, वो जो का तो पड़ा पूरे देश के किसानों को या पूरे देश के नागरिकों को पता था अग्निवीर सही नहीं थी, तो दब रहा चुनाव के कारण दब रहा। जो किसान के अनहित में नीति बनेगी उस पर फिर भी आंदोलन होगा। वोट देने को जयंत चौधरी के कहने वोट दे देंगे, वो भाई लोकतंत्र है, वोट तो अपने चौधरी को का यहाँ सम्मान है उसमें देनी पड़ेगी। पर जो आंदोलन का मुद्दा है राकेश टिकैत से उठावेंगे और यहाँ के किसान फिर नुकन आंदोलन में जाएंगे। भाई जो नीति खराब है, आपने कहा भाई किसान के खाद का वजन कम कर दिया, ये तो सारे देश में उठाए मुद्दा, और को भी उठाना चाहिए। जो किसान नीति में नीति बनेगी वो तो पूरे देश के किसानों को उठाना चाहिए। ये भी यहाँ सीख है, यहाँ जयंत चौधरी का सम्मान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का ही गढ़ माना जा, चाहे कोई विरोध में विपक्ष में कुछ बोल दो पर उसके हित में ही बात ज़्यादा जा। आज उसने कुछ समझौता करा तो उसके साथ हैं। अपना पढ़ा लिखा नेता है जो उन्हें सोच समझ कर लिया कि हमारी आवाज़ उठाओगा, सरकार में रह के अपनी आवाज़ उठाओगा। यहाँ की ये गर्मा शर्मी तो चलती रहे क्योंकि हम भुगत भोगी है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर तरह से भुगत भोगी है। 2013 से हम सब देख रहे, हम उसमें भी थे। चौधरी सूरजमल हम पूरे आंदोलन उस प्रक्रिया में थे। कैसे हमने यहाँ का माहौल शांत करवाया, कहीं हमारे किसानों पर मुकदमे हुए, कहीं जातिवाद के मुकदमे चले, पर वो तो सबके मन में है। यहाँ से कि जयंत चौधरी जैसा नेता तो यहाँ है नहीं, क्योंकि एक परिवार एक ऐसा ही है कि बिना दाग का परिवार है राजनीति में, क्योंकि धर्म पे जाति पे वोट पड़ने लगी और वे इससे हटके हैं। उन्होंने सभी जातियों का अच्छा सोचा, तो इसीलिए यहाँ का आदमी जो है जयंत चौधरी के साथ चले, क्योंकि वे साफ छवि के नेता हैं। रही जितनी भी वे चुनावी इनके वे थे, दबाव पड़ा, बिजली के बिल भी अभी माफ़ हो रहे, और कोई सुविधा होगी जयंत चौधरी वहाँ जाकर बोल लगा, तो हम जो हैं जयंत चौधरी को तो वोट। आपको लगता है कि अब भाजपा के साथ आ गए तो वो सदन में ये सारी समस्याएं उठाएंगे या बोलेंगे? हाँ, हमें उस पर यकीन है, सारी उठाओगा। उसके रग रग में किसानों की बात है, रग रग में गुंठला चोटी लोग का जयंत चौधरी के भीतर किसानों का अंश है। वो किसानों की बात उठावेगा, और कोई मुद्दे पर वो लड़े ही नहीं, क्योंकि वो किसान नेता है। चौधरी चरण सिंह भी किसान नेता थे, इतने बड़े देश को चला गए। उनकी नीति पर आज भी देश चले तो आगे बढ़ेगा।
यही नीति चौधरी अजीत सिंह की रही। ये जो यमुना नहर बह रही है सब उन्हीं की देन है। ये यहाँ जो गन्ने की खेती थी, ये जो मिठास है, ये सब उसी की देन है। 45 फैक्ट्री लगा कर चलेगा उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सुख सुविधा दी। जो माटी के भाव गन्ना बिकता था, अभी उसकी तो बात माननी पड़ेगी। जो सरकार वो भी लड़ा पहले, हम फिर हम लड़ने को फिर हम बैठे। जो कोई खिलाफ मामला होगा किसानों के हित में फिर लड़ेंगे, किसानों की बात आगे रखी जाए। तो बिल्कुल कई लोगों का कहना है कि अभी लड़ाई और भी बाकी है और भी कई मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। जितनी भी जो होते हैं कि जिन चीज़ों पर बात नहीं बनेगी उन पर आवाज़ ज़रूर उठाई जाएगी। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? कमलवीर सिंह है। कमलवीर जी, ये बताइए कि अब जयंत चौधरी मान के चलिए चले गए हैं, आप लोग उनके समर्थन में भी हैं, मतलब ये कैसे, मतलब आप एक जनता के तौर पे उनके समर्थक के तौर पे कैसे देखते हैं कि एक नेता है जो लगातार इंडिया अलायंस की पहली दूसरी तीसरी बैठकों में लगातार कई बैठकों में गए वो, और फिर लास्ट में जाके उन्होंने ऐलान किया कि वो एनडीए में जा रहे हैं, तो पहले एकदम से इस तरफ फिर उस तरफ, ये कैसे फैसला, मतलब आप लोग कैसे देखते हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी सपा पार्टी से अच्छी है। उन्होंने ठीक फैसला लिया, सही टाइम पे फैसला ले लिया। उसमें जाकर वे काम करेंगे, कुछ उनकी सुनी जाएगी, किसानों की भी बात चलेगी वहाँ। अच्छा, और ये जो समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने जयंत को राज्यसभा भेजा है। राज्यसभा भेजी, इसके भी तो 9 MLA आए जयंत के। उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिला इससे। अब का लग जाएगा पता, अलग लड़के एक सीट लिगड़ेगी ज़्यादा ज़्यादा बस। कौन सी एक सीट है? कोई सी भी लिगड़ जाओ सपा पार्टी की। अच्छा। एक से ज़्यादा लिगड़े। मतलब आपके हिसाब से कौन सी सीट पे सपा यहाँ पश्चिम यूपी में मजबूत? यहाँ नहीं, पश्चिम में नहीं। अच्छा, पूरे यूपी में एक? पूरी यूपी में एक। पूरी यूपी में समाजवादी पार्टी की एक सीट बस। तो बड़ी बात कही है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? चौधरी पवन सिंह। पवन जी, जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जब गठबंधन था, अब आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा के साथ जयंत चौधरी गए हैं, ठीक हुआ। जब वो सपा के साथ थे तब आप लोग कंफर्टेबल नहीं थे क्या? सपा भी ऐसी है और ये भाजपा भी ऐसी है। हमारा जो संबंध है वो है चौधरी साहब से, और ये वोटर का संबंध नहीं है, हमारा तो दिल की गहराइयों से संबंध है चौधरी साहब के परिवार से। रही दूसरी बात, जो निर्णय उन्होंने लिया वो बिल्कुल सही साबित होगा जहाँ तक हमारी उम्मीद है, और उन्होंने हमारी किसी भलाई के लिए ही वो करे। आप मान लिया इतना हम सपा में थे, इतना तो हम उनके लिए ठीक थे। आज अगर हम सरकार के साथ समझौता कर कर सरकार में चले गए तो गलत हो गए। वोटर तो बहुत हुए हैं दुनिया में इसमें, पर सपा ने भी हमें किसी हिसाब तक कभी भी वफा नहीं करी। इन्होंने सदा हमारे सीने में छुरा पकड़ा। रही इब की बात, हम चौधरी साहब के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें ही सदा तक वोट देते आए हैं, उन्हें वोट देते रहेंगे। रही इसकी बीजेपी की इसकी बात, और जब वजूद क्या रह गया सपा पार्टी का चौधरी जयंत सिंह के जाने से पश्चिम में, न बताओ क्या वजूद रह गया इसका सपा का? सहारनपुर से लेकर दिल्ली के गाजियाबाद, नोएडा, ये सब एरिया एक भी वोट नहीं मिलने की, ने एक सीट नहीं काट सकती इस क्षेत्र में से। रही दूसरी बात, हमारा काम है आंदोलन करने का, और आंदोलन हम दूर तक करते आए। अपने हक की लड़ाई लड़ने की समर्था भी है हमारे में, और इस हम कभी पीछे भी नहीं हटने के। इब का बीजेपी में जाएगा ये थोड़ा ही हो जाएगा, हम आगे आंदोलन नहीं कर सकते। जो समझौता इन्होंने हमारे चौधरी की गैल कराया, अगर उससे ये पीछे हटेंगे तो फिर हम वही आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन की गुंजाइश अभी भी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? विकास है। विकास जी, एक चर्चा होती है पश्चिमी यूपी की राजनीति में 2013 के दंगों को लेकर, उस पर जयंत चौधरी ने बहुत काम किया। उन्होंने आपस गंगा जमनी तहजीब की वो बात करते रहे 22 के चुनाव तक, इवन एनडीए में जाने तक भी पहले तक। तो अब जब वो भाजपा के साथ चले गए हैं तो क्या वो जो गठजोड़ था
मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का, क्या वो वैसा ही बना रहेगा या फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से अब देख रहे हैं? नहीं नहीं, वैसा ही बना रहेगा। नुका नहीं, जितने भी मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में थे, कोई सा भी पार्टी छोड़कर नहीं गया और सब वोट मांग रहे। हर मंच पे चौधरी साहब के साथ हैं, प्रदीप की भी साथ हैं, हर मंच पे, और गाँव में भी दौरा कर रहे हैं। मैं वोट दो वोट दो वोट दो, तो कोई फ़र्क नहीं, वे हमारी साथ है, वे भाजपा के साथ नहीं है। जो भी हमारा लोकदल का कार्यकर्ता है वो हमारी साथ है, लोकदल का कार्यकर्ता लोकदल के साथ है। वो भाजपा तो उसका कोई मतलब नहीं है उनका। हमारी अलग पार्टी है, किसानों की पार्टी है। जो भी किसान है वो लोकदल से जुड़े हुए है। इसमें कोई मुसलमान या कोई और दूसरी बात नहीं इसमें है। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता जितना भी था, कोई नहीं गया पार्टी छोड़कर, सब सहयोग में लग रही। तो यहाँ की जो अभी हम जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं शामली में, यहाँ की सीट पर कौन मजबूत दिखाई देता है? मजबूत तो प्रदीप ही है, बस चौधरी साहब के आदमी है यहाँ से कि इस फैसले तो एक बात तो सबसे बढ़िया होगी, जो यहाँ गम मुगैल तनाव हो गया था ना। जैसा गम मुगैल कुछ आदमी तो है, भाजपा के आदमी तो थे 20% जाट समाज में, और ये और 80% ये थे लोकदल में। तो उनमें आपस में तनाव बना लग रहा था। इस समझौते था वो तनाव कम हो गया, सबसे बढ़िया बात हुई। सब एक साथ एक सब है, कोई किसी की परेशानी नहीं। भाजपा वाले तो हमें कह रहे थे, ये लोकदल वाले ये हमेशा ये लाठी डंडे ठाव रखे और कुछ काम नहीं है। और हम इन्हें कह रहे थे, मगर ये भाजपा समुदाय के लोग हैं भाई, इनता बच्चियों और बच्चियों इनते, तो आपस में तनाव सा बने रहता। यूँ बढ़िया हो गया, वो तनाव सा भी हट गया, सब आपस में बातचीत सब ठीक होगी। और फिर चौधरी साहब का निर्णय है, जो भी चौधरी साहब का निर्णय होगा उसी पर आधारित है। यहाँ तो जो कानून बताया भाई साहब ने, आपको उसका परिवार है, ये सब किसान बिरादरी उसका परिवार है। किसान बिरादरी जो है चौधरी साहब की के दम पे ये महल हवेली उन्हीं के दम पे खड़े यहाँ से, और नहीं तो व्यापारी समाज की समाज पे इतनी दाब थी जिसकी कुछ हद नहीं। ये बहुत लंबा विषय है। तो ये सब चौधरी साहब की देन है, उसी परिवार की देन है। सब ये हमारे आज तामझाम सब बन रहे, सब उन्हीं की देन है, चौधरी चरण सिंह की, छोटू राम की। तो बिल्कुल ये सारी चर्चा इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखी कि किस तरीके से उन्होंने, सभी लोगों ने बताया कि 2013 के बाद जो दंगे थे उसका असर जो है अब धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है। सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और इस वक्त हम जहां मौजूद है वहां चाय के साथ हुक्का भी चल रहा है, पश्चिमी यूपी की जो अपनी एक पहचान है उसके साथ। लेकिन एक खास बात कि जयंत चौधरी के साथ जो लोग हैं वो बने हुए हैं और उनका कहना है कि जो निर्णय चौधरी साहब का होगा वो उनके साथ जाएंगे। फिलहाल आपका इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे कैमरे के पीछे थे हमारे शरद जी और मैं आपका मोहित सिंह कुशवाहा।